जय जय राधे दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। आज बहुत ही प्यारी कहानी के साथ मैं आप लोग के सामने आई हूँ। बहुत ही अच्छे विचार हैं, तो प्लीज़ वीडियो पूरी देखें और समझें कि मैं किस बात में कहना चाहती हूँ, मैं क्या बोलना चाहती हूँ और इसमें क्या सीख छुपी है, ये आप लोग देखें। व्यवहार मत देखो, मानसिकता की अवस्था पर ध्यान दें। और ये कहानी का चलिए मैं आप लोग को कहानी बताती हूँ, कहानी के रूप में बताती हूँ। मैं आप लोगों से ये बात करना चाहूँगी कि अपने कठिन समय में ज़रूरी बातों पर आप ध्यान दें, और वो शायद यह है कि आप उसको कैसे देखेंगे, किस तरह देखेंगे, किस तरीके से देखेंगे और आप किस नज़रिए से उसको देखेंगे और वो कैसा होगा समय। कल की बात सोचें या परसों की या पिछले हफ्ते की, आपके जीवन में कोई ना कोई घटना ज़रूर हुई होगी जो आपको अच्छी नहीं लगी होगी। शायद घर पर ही कुछ ऐसा हुआ होगा, तो शायद बाहर या आपके ऑफिस में, या कोई आपके हालात पे उंगली उठाई होगी, या आपकी कोई गरीबी पे हाथ रखा होगा, उसको कोई गलत बोला होगा। पर ऐसा कहाँ हो कि तुम्हारे भीतर तक झकझोर देता है। हो सकता है कि तुम्हारे भीतर एक रूखा वाक्य था। हो सकता है कि तुमसे ठंडी नाराज़गी रही हो सकता है कि तुमने उसे कोई गुजरे वक्त की बातें याद दिलाई हो। जैसे हो सकता है कि आप दिन रात लगन से कोई चीज़ तैयार नहीं करी हो और एक बार में ही गलत साबित कर दिए गए। हो सकता है एक बार भी आपको धन्यवाद नहीं किया हो और आपको झकझोर के गलत साबित करके आपको बाहर कर दिया गया हो। अब आप अपने आप को देखेंगे कि उस घटना के बाद आपके मन में क्या चल रहा होगा। और पहले एक हल्की सी चोट लगी, फिर वह चोट विचारों में बदल गई। इससे ऐसा क्यों, कब, कैसे और कहाँ पे हुआ। फिर भी विचार एक कहानी बनने लगा। मन में हमारे एक कहानी बनने लगी कि मैंने इसके लिए इतना सब कुछ किया और ये मेरे साथ ऐसा क्यों व्यवहार किया और क्यों किया और क्यों करता है मेरे साथ। फिर भी आप उस कहानी में एक कहानी को जन्म दिए और धीरे धीरे हमेशा की तरह एक ऐसा नहीं बदलेगा और ना सुधारा जाएगा। और फिर धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक पूरा न्याय खड़ा हो जाता है। तुम ही वकील बन गए, तुम ही जज बन गए, तुम ही न्यायाधीश बन गए और सब अपने मन के अंदर ही अपराधी साबित उसको कर दिया गया सामने वाले को। कितनी देर लगी, कुछ सेकंड में सामने वाले को बात कह के आगे निकल गए और तुम वो बात कह के आपको सामने वाला आगे बढ़ गया और आप वहीं के वहीं खड़े रह गए। उसके शब्दों को पकड़ के बार बार दोहराते हुए, उसको नापते तौलते हुए और अगर मैं पूछूं कि तुमने क्या देखा, क्यों देखा, कैसे देखा, तो उसका व्यवहार क्या था, तुम कहोगे कि मुझसे बहुत वो रूखे तरीके से बात करके निकल गया और बहुत गलत तरीके से बात करी। तुम कहोगे उसने मेरा अपमान किया। तुम कहोगे कि वो मुझे नज़रअंदाज किया। और तुम्हारा ये कहना गलत भी नहीं है। तुमने जो देखा सही देखा और सही था। व्यवहार वास्तव में कठोर था। शब्द चुनते समय चुनने वाले का नज़रिया सही नहीं था। गुस्से से वो मुझे देख रहा था और वो दिल से बिल्कुल नरम नहीं था। पर आज मैं तुमसे एक प्रश्न कहना चाहूँगा कि इसको अगर जल्दी मत सुनना, धीरे धीरे आत्मा तक उतर जाने देना। दोस्त, क्या तुमने उसका व्यवहार देखा या उसकी मानसिकता देखा? उसकी दशा क्या थी उस समय, वो किस तरह से बातें कर रहा था? क्या तुमने देखा कि तुमने क्या किया उसके साथ? ये देखने की कोशिश की कि उसके भीतर से वो कैसे खड़ा था और जब वो उसके साथ ऐसा व्यवहार किया गया तुम्हारे साथ, तो उसका प्रश्न क्या था। पर तुम्हें ये दृष्टिकोण में बदल सकता है तुम्हारी प्रतिक्रियाओं को। सबसे महत्वपूर्ण बात तुम्हारी अपनी अंतरात्मा की शक्ति है। मैं कोई उत्तर नहीं दे रहा हूँ, मैं कोई प्रश्न भी नहीं कर रहा हूँ, पर बस बात इतनी है कि आप अपने भीतर रहने दो, बैठाने दो, क्योंकि जो बात
तुमसे कहना चाहती हूँ, पर ये लंबी यात्रा है। इस यात्रा की शुरुआत इसी प्रश्न से होती है कि जरा इस बात पर ठहरो कि किसी का विश्वास इस बात पर प्रभावित किया क्यों, कैसे और कोई कैसे करता है। कोई तुमसे कठोर बात करता है तो कोई घंटों तक, कभी कभी तुम्हारी बहुत दिनों तक तुम्हारे मन में ये गूंजती रहती है कि तुम सोने जाते हो तो वही शब्द पूरी रात तुम्हारे मन में गूंजती रहती हैं। सुबह उठते हो तो कोई ना कोई सबसे पहले विचार आपके मन में वही चलता रहता है जो आपकी बातें आपके साथ हो चुकी हैं। कोई 10 बातें कह के चला जाता है और तुम भूल जाते हो, लेकिन इस कड़वी बात को सीधे दिल तक उतार लिए। आपके दिल में ये उतर गई सीधे। ऐसा क्यों होता है कि पहला कारण यह है कि तुम्हारा मन सुरक्षा के लिए बना है, केवल सच जानने के लिए बना है। हमारा दिमाग नरमस्तक अवगुणों से ज़्यादा गहराई से ज़्यादा रखता है और महसूस करता है कि ये शरीर के विकास के लिए हजारों सालों पहले जब ये हजारों सालों पहले जंगल में रहा करता था, तब एक खतरे को पहचानना 10 मौक़ों से बच पाने से ज़्यादा ज़रूरी इनका ये हुआ करता था कि हर खतरा ये शारीरिक इनका हुआ करता था। शारीरिक जंगली जानवरों से सिर्फ बचने के लिए, दुश्मन या प्राकृतिक से आपदा से वही खतरा मन मस्तक हो गया है। अपमान, अनुसूचित, अनुक्रिया, अनदेखा किया गया। हो सकता है दिमाग वही पुराना है, बस खतरे नए तरीके के साथ हो गए हैं, बदलाव आ गया है। दुख का कारण यह है कि तुम दूसरे के शब्दों को अपनी पहचान से जोड़ लेते हो। जब कोई कहता है कि तुम काम ठीक से करो और तुम नहीं करते हो, तो हम पे ये नहीं सुनने की खास बात है ही नहीं। खास बात काम में कोई कमी निकाल देता है तो हमें ये सुनने में अच्छा नहीं लगता कि, और हम मन में अपने सोच लेते हैं कि ये क्या योग्य है कि नहीं है। हो सकता है तुम पर्याप्त नहीं हो, तुम्हारी कमी रह गई हो, कुछ कमियां हों और तुम्हारी कुछ कीमत कम हो, सही कीमत नहीं है, एक हो जाती है, कीमत एक हो जाती है सी, और हम एक मन में टिप्पणी सी बना लेते हैं सीधे अपने अस्तित्व तक पहुंचाने के लिए। ये छलांग बहुत बड़ी है, लेकिन हमारा मन एक सेकंड में लगता है कि दूसरी बात आ गई है। सुरक्षा हमारे भीतर कुछ सहनशीलता से होते हैं, किसी के अंदर पहले से होता है। मैं पर्याप्त नहीं हूँ, किसी के अंदर कोई एक सच नहीं चाहता हूँ कि अंदर ही अंदर मुझमें भरोसा नहीं किया जाता है, मैं हमेशा पीछे रह जाता हूँ। ये घाव बचपन से बनते हैं हमारे दिमाग में, मन में घाव बनते हैं। जब हम बहुत छोटे से रहते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें देखते हैं कि वो हमारे दिमाग में घर कर जाता है। एक दिमाग हमारा एक पिक्चर जैसे उतर जाता है हमारे दिमाग में और कभी भूलता नहीं, एक फिल्म जैसे बन जाता है दोस्तों, वो कभी भूलता नहीं है। हमारे साथ आघात होता है और हमारे ये विचार बनने लगते हैं। हमारी परिस्थितियाँ कैसे रहती हैं वो हम नहीं जानते। जब कोई व्यक्ति अनजाने में ही छू देता है, जो दर्द उठता है, जब वह सिर्फ एक घटना नहीं होता तो कई सालों तक दर्द होता है और वो सब अपने दिमाग में इकट्ठा हुआ रहता है। हमारा दिमाग कहीं ना कहीं ये सब चीज़ों को इकट्ठा करके रखता है। इसलिए जब कोई तुमसे कठोर व्यवहार करता है और तुम कठोर ज़रूरतों को ज़्यादा आघात हो जाते हो, तो केवल उसका व्यवहार पर असर नहीं करता, ये तुम्हारे भीतर किसी मंद जादू आघात का सक्रिय हो जाना है। एक और कारण है कि हम प्रतिक्रिया को ही नहीं मान लेते। जैसे ही कोई कठोर व्यवहार करता है हमारे साथ, हमारा मन तुरंत फैसला कर लेता है यह व्यक्ति का व्यवहार बुरा है, हम जानते हैं और हम जानबूझकर कहना चाहते हैं कि इसमें कोई मेरी परवाह ना करे और ना
निष्कर्षण निकाले इतनी तेज़ी से आते हैं कि हमें लगता है कि यही सच्चाई है, लेकिन ये सच्चाई नहीं है दोस्तों। प्रतिक्रिया तुरंत होती है जब भावनाओं से भरी होती है। सच में संभालने के लिए ठहराव चाहिए, धैर्य चाहिए और आत्मविश्वास चाहिए और अलग अलग नज़रिए से देखने के लिए क्षमता भी चाहिए। ये एक ट्रिगर है, वो सिर्फ एक ऐसी घटना कह लीजिए कि एक ऐसी बटन है कि जब वो कभी दब जाती है, लेकिन जब हमारे विस्फोटर अंदर से चलते हैं वह तुम्हारे भीतर होता है। जब तक तुम ये नहीं समझोगे कि समस्या बटन की नहीं है, वो अंदर ज्वाला भरा हुआ है, तुम कब तक दूसरों को दोष देते रहोगे, कोसते रहोगे, अपने भीतर की संरचना को नहीं देख पाओगे। ये बातें तुम्हें दोषी बनाने के लिए बहुत हैं और बहुत कठिन हैं, कहीं नहीं जा रही हैं, बहुत कठिन नहीं की जा रही हैं। ये तुम्हें मजबूत बनाने के लिए कहीं जा रही हैं, ये तुम्हें मजबूत बनाने के लिए कहीं जा रही हैं। जिस दिन तुम सोचोगे और या सोच लेते हो तुम्हारे भीतर सबसे बड़ा प्रतिक्रिया अंदर से आता है, उसी दिन नई क्रियाएं आ जाती हैं। तुम व्यवहार के गुलाम नहीं रहते, अपने भीतर चल रही प्रतिक्रिया से साक्षी बन जाते हो। अब भाषा इस अंतर का है साफ इनमें से, क्योंकि पूरे विचारों की नींव व्यवहार है। जो दिख जाता है और जो सुनाई दे जाता है, जो बाहर तक हमें झिझकोर देता है, वो सब कुछ हमारे व्यवहार में आता है। दुनिया में होता होगा कुछ न कुछ। शब्द कोई भाव कैसे दिखाता है, क्या कर्म करता है, नया करता है या पुराना करता है, अपने ऊपर की परत को वह हिस्सा बना लेता है। जैसे बंद कमरे में कैद किया जा सकता है एक व्यक्ति, वो देख सकता है हमें कैद किया जा रहा है, उससे ऐसा कहा जाता है, उसके मन में ऐसा लगने लगता है कि मानसिक अवस्था है, उसे दिखाई देने लगता है कि वो कैसा व्यवहार हमारे साथ करता है। क्या मैं कमज़ोर दिखता हूँ, कोई मेरी मानसिकता है ना, और मेरा दिमाग कहीं पागलपन तक खो ना जाए, कोई क्या मैं असुरक्षित दिखता हूँ अपने आप पर। उसके दिमाग में ये सब बातें चलती रहती हैं। उसके महत्वाकांक्षाओं को भावना देने का कोई जवाब नहीं देना। इसे कभी कोई जगह ही नहीं मिली जहाँ वो कह सके कि मेरे नियंत्रण यह है कि तुम्हारा विश्वास यह है कि सोचो इतनी पुरानी कैसे हो सकती है। हमें अगर कोई कहता है कि अपनी खास जगह बनाओ, नहीं तो तुम्हें गलत समझने में टाइम नहीं लगेगा। मैं ऐसा क्या सोचूं कि लोग इसकी परिभाषा गलत ना हो। इसे समान तरीके से सही व्यक्ति वह है जो हर मुकाम में खड़ा रहे, छोड़े नहीं, जो हर अपमान का उत्तर जरूरी नहीं दोस्तों कि हम अपमान से ही दें। ताकतवर चीज़ है हमारा अहंकार हमारी छवि को क्षमा करता है। गलत लगता है बोलने में, जब कोई अहंकार की बात करता है तो हमें दोस्तों बहुत बुरा लगता है कि उसके तो बहुत अहंकार है, सब कुछ है, लेकिन एक अहंकार हमारी रक्षक कवच है, हमें बचा के रखता है। हम हर फैसले को बहुत जल्दबाजी में नहीं लेते दोस्तों। अगर हमारे अंदर थोड़ा अहंकार, अपने बचाव के लिए अहंकार को रखिए, दूसरों की कमियां या लोग कैसे हैं क्या हैं उसको नहीं। अहंकार हमारे कवच जैसे है कि हमें कोई लोग परेशान न करें, हमें कोई दिक्कत मुसीबत ना आए, इसलिए अपना फैसला एक जटिल रखें। और अहंकार की बात करता है और वो तुरंत कहता है कि जवाब दो, साबित करो, दिखाओ मुझे अपने अहंकार को। तो आप अपने अहंकार को मत खरीदिए, व्यवहार पूर्वक साहस करिए और अपने जीवन, और ज़रूरी नहीं कि हर बाजी हम जीतते ही जाएं। जहां हमारा अपने हैं, जब हमें अपने
तर्क वितर्क करने लगते हैं और उसको कहते हैं साबित करो, तो अपनों से क्या बहस, क्या अहंकार, क्या अच्छा बुरा, अपनों के सामने आप क्या साबित कर सकते हैं दोस्तों। और साबित हम कर दिए और अगला व्यक्ति गलत निकल गया तो उसको वही जो हमारे साथ बातें चल रही हैं, पूरी कहानी चल रही है, वही उसके साथ चलने लगेगा और वहीं से हमारा रिश्ता ख़त्म, कमज़ोर होने लगता है। और इसी कोशिश में हम लगे रहते हैं कि सच उसको पता ना चले। अपने सच को, अपने रिश्ते को बने रहने दें, दांव पे ना लगने दें। क्या तुमसे कभी महसूस किया गया है कि बहस जीतने के बाद भी अंदर से बेचैनी होती है, घबराहट होती है। जब अपनों से कोई बहस बातचीत हो जाती है तो हम जीत भी जाते हैं तो भी अंदर से हमें अच्छा महसूस नहीं होता है। इसलिए अहंकार की जीत बनी रहती है और मन की शक्ति, गलत चीज़ में अहंकार जीतता है तो थोड़ा शोर होता है, मन शांत होता है, दुखी होता है, सुकून नहीं मिलता, बहसबाजी चलती रहती है। तो इसमें कौन जीता कौन हारा, पर अपनों को कितना आघात मिला कितना नहीं मिला, हमें ये देखना है दोस्तों। और हम साबित करें गलत हैं, हमेशा सब गलत नहीं होते। सच की चिंता से नहीं सच से नहीं आता, अकड़ और डर से आता है। हमारा मानसिकता जो व्यवहार रहता है तो वो हमारे गलत सोच से और एक अकड़ से, एक जिद से आता है। गलत साबित करने का मतलब आप कमज़ोर नहीं हैं, आप परिभाषित नहीं हैं, ना आपको कोई प्रतिक्रिया देने जा रहा है, ना आपको कोई मजबूर कर रहा है। आप असली सम्मान क्या है, अपमान क्या है, इसकी बातें चल रही हैं। अक्सर जानबूझकर जो चोट पहुंचाते हैं और जो पहुंचाने की कोशिश करते हैं कई लोग। लेकिन एक बात समझिए, जो सच में महसूस होता है उसे अपमान की, जो सच आप महसूस कर सकते हैं उसको अपमान की ज़रूरत नहीं पड़ती। और अपमान कमज़ोर करता है और कमज़ोरी का ये एक हथियार साबित करता है। जब कोई तर्क से नहीं जीत पाता तो वो तर्क वितर्क करने लगता है, सामने वाले को छोटा दिखाने के लिए कमियां गिनाने लगेगा और आपको गलत साबित करने के लिए आपको बार बार आपको उस्काएगा कि आप बोलें, बात करें। लेकिन आपका यहाँ पे सबसे बड़ा आपका हथियार है मौन। मौन शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है मेरे दोस्तों। मौन, आप शांत हो जाएं। जब तुम जवाब नहीं दोगे, अपमान का बदला अपमान से ही नहीं लेंगे हम दोस्तों, तो देखेंगे कि सामने वाला अपने आप ही चुप हो जाएगा, हार मान लेगा, बिना बोले बिना शब्द कहे। अपना वो बदला लेने के चक्कर में नहीं सोचेगा, वो मौन हो। जब आप चुप हो गए ना तो कुछ देर तक इधर उधर भड़केगा, दिमाग उसका चलेगा, लेकिन कुछ देर के बाद वो भी शांत बैठ जाएगा, आपको कुछ नहीं बोलेगा। अगर आपका अपमान बार बार हो रहा है सॉरी दोस्तों, हो रहा है, स्पष्ट करें। जिसने किया हो, आपका अपमान किया हो, आपके सामने वाले बैठे हों, इस तरह से आप व्यवहार करें, स्पष्ट करिए उसको सामने, बड़े प्यार से स्पष्ट करिए और बहुत शांत मन से करें, ठहराव लाके, गुस्सा होके नहीं, प्यार से पूछें जो भी आपको पूछना है। हम कहते हैं ना, हम बड़ी से बड़ी चीज़ें गुस्से से नहीं पूछ सकते दोस्तों। आप प्यार से बैठा लिए, सबसे बड़ी आपको तो मैं ताकत बताती हूँ कि पहले प्यार से आप उसको बैठा लिए और उसके अच्छी अच्छी खूब बड़ाई आप करें, बड़ी बड़ी बातें बोलिए, बड़ाई करिए खूब सारी उसकी खूब प्रशंसा कर दीजिए अच्छे अच्छे गुणों की। वो जीवन में कभी गलत तो जीवन भर करा नहीं होगा, कभी ना कभी तो अच्छे अच्छे काम भी हम कर लेते हैं, पर क्या रहता है कि हमारे घर में हमें कोई पूछता नहीं है कितना अच्छा करें, काम छोटा है बड़ा है, उसकी कोई शाबाशी नहीं देता, वाहवाही नहीं देता। तो आप उसके उन छोटी छोटी चीज़ों को पहले शाबाशी दें कि मैं जानता हूँ कि तुम बहुत अच्छा काम करते हो, पर इस बार थोड़ी सी चूक कहाँ हो गई बेटा। किसी से भी आप बात करिए, भाई बहन, बेटी, माता पिता, पत्नी, बच्चे, जिससे भी आप बात करें, बस यही कहना है कि आप तो हर बार बहुत अच्छा करते हैं, इस बार आपसे थोड़ी सी चूक कहाँ पे हो गई। तो वो भी आपको बिल्कुल प्योरिटी के साथ सब कुछ बताएगा, कोई बहसबाजी करने की ज़रूरत ही नहीं है। बातों को समझिए
और आपकी बात आसानी से निकल आएगी। बस प्रेम से, सब कुछ प्रेम से ही पाया जा सकता है, नफ़रत से नहीं। हर मुश्किल से मुश्किल बातों को आसानी से निवारण कर सकते हैं और समस्या का हल निकाल सकते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आज वीडियो मेरी आप लोग को अच्छी लगेगी और ज़रूरी चीज़ें हैं, ज्ञान की चीज़ें हैं। जब हम अच्छी बुक किताबें पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि आप लोगों के सामने रखें, और मुझे खुद अच्छा लगता है और हमारा समय भी बहुत अच्छा निकलता है दोस्तों, पता नहीं चलता। हम अपने जीवन में अच्छा काम करते रहिए अपने आप को सफल बनाने के लिए। और जब हम छोटे छोटे तिल समय चलते हैं अपने लिए, खुद के लिए, तो हमारा कहीं ना कहीं भगवान साथ देता है, रास्ता निकालता है। और इसी उम्मीद से मैं अगले वीडियो में और कुछ आप लोग के लिए कुछ अच्छा सा लेके आऊँगी। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को वीडियो अच्छी लगेगी और प्लीज़ वीडियो पूरी देखा करिए, अच्छा लगता है। और बस जय जय राधे, ख्याल रखें।